Okay, students, we are discussing few more sums on rule of counting. कुछ स्टूडेंट्स लोग को अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आई होप टुडे आज का जो सम्स करेंगे उसे थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा. लुक एट 4 का 1. फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स. अपने को क्या बनाना है? 4 लेटर वर्ड्स विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज. रोज में दिख रहा है 4 लेटर्स है, ROSE. इसमें से अपने को 4 लेटर वर्ड्स कितना बना सकते हो, अपना क्वेश्चन वो है. ओके, इज अ क्वेश्चन क्लियर? आई हैव टू मेक 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग. मीनिंग लेस भी वर्ड्स चलेगा, मीनिंग होना कोई ज़रूरी नहीं है. हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस? तो रूल ऑफ काउंटिंग यहाँ काम करेगा. 4 लेटर वर्ड्स बनाना मतलब 4 फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट प्लेस के लिए कितना चॉइस है? 4 चॉइस है, कोई भी लेटर ले सकते हैं. सोचो मैंने R को यूज़ किया. सेकंड प्लेस के लिए अब कितना चॉइस है? एक कम हो गया ना, तो एक कम तो होते आएगा. तो आस्ते आस्ते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि देर आर 24 सच लेटर्स विच कैन बी मेड, 24 such words which can be made from the letters of the word rose. Repetition not allowed in this case. In this case, repetition was not allowed. So how many 4 letter words can be made from the letters of the word rose? 4 into 3 into 2 into 1, that is 24. Okay. Now look at question number 4 ka 2. इसमें फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज़ कितने हैं? 3 एंड 2 गर्ल्स. फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन इन ऑल पॉसिबल वेज. उन लोगों को लाइन में खड़ा करना है. हाउ मेनी फोटोज़ कैन बी टेकन इफ़ ईच फोटो करस्पॉन्ड्स टू ईच सच अरेंजमेंट? इन बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को लाइन में कैसे अरेंज करके हम लोग खड़ा कर सकते हैं. ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि बॉयज़ के बीच में गर्ल्स होना चाहिए, नो बॉयज़ कैन स्टैंड टुगेदर, नो गर्ल्स कैन स्टैंड टुगेदर. तो अपने लिए 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स लाइक 5 पर्सनस आते हैं. अब क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, थोड़ा अलग ढंग से सोचो. इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक 5 पर्सनस स्टैंड इन अ लाइन? आपके पास 5 आदमी है, आप उसको लाइन में कैसे खड़ा कर सकते हो? ठीक है, पहला प्लेस के लिए 5 चॉइस है, किसी भी एक बंदे को बुला सकते हैं. फिर दूसरा प्लेस के लिए 4 चॉइस, एक कम होते जाएगा. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और लास्ट बंदे को कोई चॉइस ही नहीं है. तो 5 4 is 20, 23 is 60, 60 into 2 120. There are 120 ways in which I can make 5 persons. In this case 3 boys and 2 girls stand in a line. Okay. Look at question number 11. इसमें बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड. क्या करना है? 3 डिजिट नंबर्स बनाना है. एंड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 6 and 7. I have to find how many 3 digit numbers can be formed using the digits 0 1 3 5 6 7. फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन not allowed. I can't repeat a number and I have to make a 3 digit number. 3 digit number मतलब 3 places to be filled, 100 space, 10 space and unit space. अच्छा, तुम since it's a 3 digit number अपने पहला प्लेस पे 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 लगाने से 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा. तो पहला प्लेस के लिए कितना चॉइस है? 1 2 3 4 5 चॉइस है. ठीक है, कीप इट इन माइंड कि रिपीटेशन नॉट अलाउड. सोचो हम लोगों ने कोई भी एक नंबर यूज़ किया, सोचो मैंने 5 को यूज़ किया. अब 10 स्पेस को भरना है, फिर से कितना चॉइस हो रहा है? 1 2 3 4 5 चॉइस हो रहा है. तो 5 इंटू 5 फॉर द 10 स्पेस. अब लास्ट स्पेस भरना है. अब मैंने फिर से कोई डेट यूज़ किया होगा, सोचो मैंने 0 यूज़ किया. अब कितना चॉइस बचा? 4 1 2 3 4. तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100. 3 digit numbers can be made out of 0 1 3 5 6 and 7.
प्रोवाइडेड रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। इज़ इट क्लियर? अपने को क्या करना था, 10 डिजिट नंबर बनाना था। 10 डिजिट नंबर मतलब 3 प्लेसेस टू बी फिल्ड, 100 स्पेस, 10 प्लेस एंड यूनिट स्पेस। हम लोग 100 स्पेस पे 0 लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर 0 लगा देंगे तो इट विल बी अ नंबर लाइक दिस। ये थोड़ी 3 डिजिट का नंबर हुआ, ये तो 2 डिजिट का नंबर हुआ। तो पहला प्लेस के लिए एक चॉइस कम है, अपने 0 नहीं लगा सकते। ये 5 डिजिट लगा सकते हैं, 1 3 5 6 7। तो पहला प्लेस के लिए 5 चॉइस है, ठीक है। कोई ना कोई एक नंबर तो यूज़ किए होगा, मैंने सोचा मैंने 5 ही यूज़ किया या 3 यूज़ किया, तो मतलब एक चॉइस कम हो गया, बट एक चॉइस फिर 0 से बढ़ गया, फिर से अपने पास 5 चॉइस हो गया। अब हम लोगों ने कोई 2 नंबर यूज़ किया हो गया, सोचो हम लोगों ने 0 5 ही यूज़ किया, अब क्या बचा है, 4 नंबर। तो लास्ट प्लेस के लिए, लास्ट प्लेस के हमने फिल्ड इन 4 वेज। तो टोटल number of 3 digit numbers is 5 into 5 25 into 4 100. This is in the case when repetition is not allowed. और अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो आंसर क्या होता? सोचो रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो फिर क्या आंसर होता अपना? जैसे इस केस में तो 100 आ रहा पहला केस में, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर क्या करेंगे? फिर से पहला प्लेस के बारे में सोचो, अपने को पहला प्लेस सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 लगा नहीं सकते। तो अपने पास पहला प्लेस के लिए 5 चॉइस है, ठीक है। अब 0 भी लगा सकते हैं, और जो नंबर हम लोगों ने यूज़ किया उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज़ अलाउड। तो अपने लोगों ने कोई एक नंबर यूज़ किया, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, और फिर 0 भी आ गया, तो अब 6 चॉइस हो गया। फिर से रिपीट कर सकते हैं, तो फिर से 6 चॉइस ही हो गया। तो 6 into 36, 36 into 5, there are 180 such numbers। ऐसा 180 नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ऐसा 180 नंबर्स होगा। उसी टाइप का एक सिमिलर सम्स है इसमें, लेकिन एक ही नया बात है, हाउ मेनी 3 digit ऑड नंबर्स कैन बी मेड। क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पर नया चीज़ क्या दे दिया, 3 digit ऑड नंबर्स। इट्स क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर्स, और कुछ सिमिलर डिजिट से दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 एंड 5। उसमें वही पहला केस है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, और अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो हम लोग सेकंड केस को पहले ले लेते हैं, रिपीटेशन इफ रिपीटेशन इज पॉसिबल। अपने को क्या करना है, 3 digit नंबर्स बनाना है, ऑड नंबर बनाना है, 3 digit ऑड नंबर। ऑड नंबर कब होगा, जब लास्ट प्लेस पे ऑड नंबर रहेगा। जैसे दिस इज अ ऑड नंबर ना, 5 2 3 या 4 2 5, तो लास्ट नंबर पे ऑड रहेगा तो पूरा नंबर ही ऑड बन जाएगा। तो अगर 3 digit का ऑड नंबर बनाना है तो अपने को 10th प्लेस के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। कौन कौन सा ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है 1 3 और 5, तो लास्ट प्लेस के लिए कितना चॉइस है, 3 चॉइस है, ठीक है। कीप इट इन माइंड, रिपीटेशन इज़ पॉसिबल, रिपीटेशन का परमिशन है अपने पास। तो अपने लोगों ने लास्ट प्लेस को सोच लिया, इसके लिए 3 चॉइस था। अब 100 स्पेस पे आ रहे हैं, रिपीटेशन इज़ पॉसिबल, तो 0 को छोड़ के कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब 100 स्पेस भी फिलअप हो गया, अब 10 स्पेस बचा। 10 स्पेस के लिए कितना चॉइस होगा, 10 स्पेस के लिए कोई भी 6 digit यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, तो 6 into 5 30, 30 into 3, there are 90 such numbers if repetition is possible। और अगर रिपीट नहीं कर सकते तो फिर क्या होता, फिर से अपने को लास्ट स्पेस के बारे में सोचना है, 100 टेंस और यूनिट स्पेस के बारे में ये नंबर्स है, अपने को यूनिट स्पेस के स्टार्ट करना पड़ेगा। यूनिट स्पेस के कितना चॉइस है, वही 3 चॉइस है। अब 100 स्पेस पे आते हैं, 0 छोड़ दो, और कोई ना कोई ऑड नंबर मैंने यूज़ किया होगा उसको भी छोड़ दो। कितना चॉइस है अब, 1 2 3 4, तो पहला प्लेस के लिए 4 चॉइस है।
समझे? जैसे मैंने एक डेट यूज़ किया होगा और फिर एक ज़ीरो यूज़ नहीं कर सकते, मतलब 4 डेट का पॉसिबल चॉइस है अपने पास। अब 2 नंबर अपना यूज़ हो गया, अब बचा कितना है? 4 नंबर, तो फिर से 4 चॉइस हो गया, तो 4 × 4 16 × 3 48। 48 such numbers are possible if repetition is not allowed. ओके, ये पार्ट मैं फिर से समझा रहा हूँ। जो लास्ट प्लेस को हम लोग ऑड नंबर है ना, तो कितना ऑड नंबर दिख रहा है? 1 3 5, तो लास्ट प्लेस के लिए 3 चॉइस है, ठीक है। अपने अब पहला प्लेस पे जा रहे हैं, पहला प्लेस पे 0 छोड़ के कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। 5 नंबर है, बट 5 नंबर में एक नंबर तो मैंने लास्ट प्लेस पे यूज़ कर लिया, तो मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो 4 चॉइस हो गया। अब 10th प्लेस भरना है, तो मैंने तो 2 डेट यूज़ किए, या फिर से 4 प्लेस का 4 चॉइस हो गया, तो 4 × 4 16 × 3 48। 3 डेट नंबर्स कैन बी मेड, ऑड नंबर्स कैन बी मेड इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, दिस यू कैन से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Look at 19. इसमें बोला how many words again with or without meaning of 3 English alphabets can be formed. English alphabets के हेल्प से वर्ड्स बनाना है, 3 English alphabets यूज़ करना है। तो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स याद है 26 अल्फ़ाबेट्स होता है ए से लेकर जेड तक, तो हमने वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम देम। अपने को 3 लेटर्स लेके वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, तो ठीक है। पहला प्लेस के लिए कितना चॉइस है? 26, फिर से रिपीट कर सकते हैं 26, और थर्ड प्लेस भी हम लोग 26 वे से भर सकते हैं। यहाँ तो लिखा नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, तो हर बार चॉइस 26 का ही है, क्योंकि अपने मान के चल रहे रिपीटिशन इज अलाउड। और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स। डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स, सब नंबर, सब अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट है, तो ठीक है। अपना पहला प्लेस के लिए अगर 26 चॉइस है, तो दूसरा प्लेस के लिए 25 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, सब डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और फिर इंटू 24 विल गेट द बोथ द आंसर्स। ओके, ये 19 का सब पार्ट 1 था। Look at 19 का 2. 2 cards are drawn, one at a time, without replacement from a deck of 52 cards. अपने पास 52 कार्ड्स है, हम लोग इसमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन एट अ टाइम बट विदाउट रिप्लेसमेंट। एक एक करके हम लोग 2 कार्ड निकाल रहे हैं 52 कार्ड्स में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ठीक है। पहला कार्ड के लिए कितना चॉइस है? 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड निकाल सकता है। फिर दूसरा कार्ड एक कम हो गया ना, तो 51 कार्ड्स का चॉइस है, तो द कार्ड्स कैन बी ड्रॉन इन 52 × 51 वेज। अच्छा, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है डिटरमाइन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड इज ड्रॉन। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द कार्ड्स be drawn if the first card is replaced before the second is drawn। हम लोगों ने एक कार्ड निकाला और उसको वापस रख दिया, ठीक है, मतलब वापस 52 का 52 कार्ड्स ही हो गया। तो इन हाउ मेनी वेज कैन द कार्ड्स बी ड्रॉन, तो क्वेश्चन तो फिर वहीं से घूम फिर के आता है। हम लोग के पास पहले भी चॉइस 52 था, एक कार्ड निकाल के जब वापस से डाल दिया तो फिर से 52 कार्ड्स ही हो गया, तो फिर भी कोई 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो 52 × 52 इज़ द आंसर। आई होप थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हुआ होगा। कुछ एग्जांपल्स का हेल्प देख के एक्सरसाइज फिनिश कर लो। ओके बच्चा, गुड नाइट।